अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan 60 डिग्री, पर जो आंसर्स दिए होते हैं वो पाई रेडियन के टर्म्स में होंगे। तो हम अगर इसे हमें एक रिजल्ट मालूम है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, इसलिए 1 डिग्री क्या होगा पाई बाई 180 रेडियंस के। 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 डिग्री होगा यूनिटरी मेथड से पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180, ये कितना आएगा 3 टाइम्स पाई बाई 3। तो इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 3। और हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से मालूम है कि tan इनवर्स tan ऑफ थीटा थीटा के इक्वल होता है, ये भी याद रखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर ये वैल्यू पाई बाई 3 के इक्वल आ गई। तो आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -1 माइनस रूट 3i कितना होगा माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे तो -3 पाई प्लस पाई -2 पाई बाई 3। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आई रूट 3, मॉडुलस वैल्यू है उसकी 2 और आर्ग्यूमेंट है -2 पाई बाई 3। जब आप मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव वाले साइन को मत लीजिएगा, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर या उस पॉइंट से, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सारे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है z इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 प्लस आई। z इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 प्लस आई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताना है। तो यहां पर इसे अगेन कंपेयर करेंगे z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी से। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए जब यहां पर i सिंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उससे पहले एक्सप्रेशन में 1 हो सकता है बस। तो b की वैल्यू 1 हो गई और a की वैल्यू माइनस रूट 3। तो मॉडुलस वैल्यू मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और b स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 2। तो मॉडुलस वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, पर हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। माइनस प्लस, देखिए माइनस a और प्लस, ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट हुआ। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइंड है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। अब देखिए इसका आर्गुमेंट निकालना है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b मींस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b, ये 1 ही रहेगा, और मॉड ऑफ a की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। माइनस पहले लगा है वो रिमूव हो जाएगा मॉड लेने के बाद, रूट 3। तो अब यहां पर हमको मालूम है ये आर्गुमेंट है, ये एक्सप्रेशन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये वैल्यू कब होती है tan 30 डिग्री की, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 30 डिग्री। देखिए जितने भी आंसर्स आपके आएंगे आर्गुमेंट के उन्हें आप पाई के टर्म्स में ही लिखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप चाहें तो इसे 180 माइनस 30 कर दें आंसर आ जाएगा, लेकिन जो प्रोसीजर है स्टैंडर्ड बुक्स में अडॉप्ट किया हुआ है वो ही हमको शो करना पड़ता है। इसलिए हम 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट जरूर करेंगे, और हमको मालूम है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, इसलिए 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 इंटू 30, इट मींस पाई बाई 6 के। तो अब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा, और इसका रीजन क्या है कि tan इनवर्स tan ऑफ थीटा थीटा के इक्वल होता है। tan इनवर्स tan थीटा यहाँ पाई बाई 6 है,
तो ये पाई बाई 6 से इक्वल होगा। कंडीशन ये भी होती है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन क्लास 12 में आप इस कंडीशन को ऐसे समझ लीजिए कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आ गया और मॉडुलस वैल्यू 2 आ गया। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस आई और उसको एक्सप्रेस करना है इन पोलर फॉर्म। z है 1 माइनस आई और इसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा में एक्सप्रेस कर पाए, इट मींस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा और r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका पोलर फॉर्म होगा। इसमें हमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होगा, r क्या होता है, मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर होती है और थीटा हमें कहां से मिलेगा, आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, इसका स्टेप क्या होगा, तो z को हम a प्लस आई बी से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है। तो मॉडुलस वैल्यू या r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। r कितना आ गया, अंडर रूट 2। अब हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। थीटा हम 10 से निकालेंगे। ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव है और b निगेटिव है। इट मींस ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट कितना होता है, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहां पर जो आर्गुमेंट है उसी को हम थीटा लिखते हैं। थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी है, -1। जब मॉड लेंगे तो 1 और a की वैल्यू कितनी है, 1। मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। मॉड लेने का मतलब है अब हमें मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू 1 कब आती है 10 में, माइनस tan इनवर्स tan 45 डिग्री। इसी की वैल्यू तो 1 होती है। अब इसको क्या लिख सकते हैं रेडियन के टर्म्स में, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, माइनस पाई बाई 4 के। आर्ग्यूमेंट हमारे पास थीटा माइनस पाई बाई 4 आ गया और r की वैल्यू √2 हो गई। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल्स टू √2 ब्रैकेट cos माइनस पाई बाई 4 प्लस i sin माइनस पाई बाई 4। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। या अभी इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर r cos थीटा प्लस i sin थीटा में इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, -1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। z है -1 प्लस आई, तो इसे z a प्लस आई b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 आ गई। तो सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r मॉडुलस वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। r हमारे पास √2 आ गया। इसके बाद ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है। सेकेंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट है -1 प्लस 1। तो जो हमारे पास पॉइंट सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट कैसे डिफाइंड है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। इसे आर्गुमेंट
या फिर थीटा लिख सकते हैं, ARG से लिख देते हैं इसको, स्मॉल में ARG से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्ग्यूमेंट ही थीटा के इक्वल होता है, थीटा और आर्ग्यूमेंट एक ही बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b, b की पॉजिटिव वैल्यू 1 रहेगी और a की भी पॉजिटिव वैल्यू 1 रहेगी। तो tan इनवर्स tan ऑफ 1 कब आएगा 10 में, पाई बाई 4 पर वैल्यू 1 होती है। तो ये आर्गुमेंट और इसको ये थीटा लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स tan 45 और इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 4। थीटा कितना आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, जिसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, इसे लिखेंगे 3 पाई बाई 4। तो यहां से हमने लिखा कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4। हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल आएगा, √2 cos 3 पाई बाई 4 i sin 3 पाई बाई 4। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर फॉर्म। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है -1 माइनस आई z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई, इसे हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं, √a² प्लस b² के इक्वल होगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, r आएगा √2 के इक्वल। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है -1 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे गिवन है, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a आर्ग्यूमेंट है, इसी को हम थीटा भी बोलते हैं। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो, विच इज थीटा -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b +1 और मॉड ऑफ a भी +1। तो थीटा की वैल्यू आएगी -पाई प्लस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। इस बार मैंने 1 जो tan 45 है उसको डायरेक्ट ही पाई बाई 4 लिख दिया है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट का -पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाई 4। ये हमारे पास थीटा निकल गया। और r हमको मालूम है, तो z क्या होगा, √2 cos -3 पाई बाई 4 प्लस i sin -3 पाई बाई 4। ये हमने इस एक्सप्रेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। r भी हमको मालूम है और थीटा भी मालूम है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में केवल दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू -3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम उसे a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसे लिख सकते हैं 0i, 3 प्लस 0i विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर a हो गया -3, b की वैल्यू हो गई 0, r कितना होगा √a² प्लस b², r की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब हमको थीटा निकालना है। तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है ये कहां पर है, 0 a है -3 और b है 0, तो ये कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पे। तो जब ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना होगा, पाई। और अगर हम इसे निकालना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स 0 अपॉन 3, क्योंकि हम मॉड में लेंगे इसको थीटा, तो हमारे पास ये क्या आएगा 0। तो जो वैल्यू आएगी वो tan 0 की भी है एंड tan 180 की भी है। पर हमको मालूम है कि ये पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है,
तो जो एंगल आई होगा, एंगल बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाई, दोनों एक ही बात है, ये डिग्रीज में है और वो रेडियन में है। ये बात हम पॉइंट को लोकेट करके ही बता सकते हैं कि कितना एंगल बनेगा। ये फॉर्मूला हम जो अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 डिग्री के लिए वैलिड है और 180 के लिए भी। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन ये पॉइंट ही लाई कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस पे, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 नहीं हो सकता, आर्ग्यूमेंट उस केस में 180 होगा। हमको इस प्रॉब्लम में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट जो हम बार बार देख रहे थे ना कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वही डिफाइन करेगा। अब हमने माइनस पाई क्यों नहीं लिया, अब यही पूछ सकते हैं कि ये एंगल अगर यहाँ लाई कर रहा है तो माइनस पाई क्यों नहीं हो गया, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसमें माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, उसमें पाई को ही इंक्लूड करते हैं। पाई मतलब ये वैल्यू तो ली जाएगी जो इस एक्सिस पर है, लेकिन अगर नीचे से आएंगे तो इससे जस्ट पहले ही एंगल खत्म हो जाएगा। 180 को माइनस 180 को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट भी वेल डिफाइंड हो गया और आर भी आ गया। तो आर अगर हम z को लिखें आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। तो अब इसे क्या लिख देंगे, आर की वैल्यू 3 cos पाई प्लस आई साइन पाई। देखिए जब आप पोलर फॉर्म को, ये और देख लीजिएगा, जब आप पोलर फॉर्म को सॉल्व करेंगे, अभी आपको शायद नहीं पता होगा कि cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin पाई की कितनी होती है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की 0 होती है। जब आप ये वैल्यूज एंगल वाली पुट कर देंगे तो आपको फिर से यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो यहाँ पर मिल रहा है। ये इसका पोलर फॉर्म होगा। 7th वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं 8th बता रहा हूँ इसके बाद। 7th क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, z इज इक्वल्स टू आई। अब देखें यहाँ पर फिर से r निकालना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई। a की वैल्यू हो गई 0 और b की वैल्यू हो गई 1। अब सारी प्रॉब्लम यह है कि आर्ग्यूमेंट कितना होगा। देखिए अगर आपके पास है i, इसका मतलब है पॉइंट है 0,1, तो 0,1 तो कहाँ लाई करेगा, इस वाली एक्सिस पे। तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, π/2। अब फॉर्मूला लगाने से पहले समझ जाएंगे कि एंगल कितना होगा और थीटा कितना होगा, tan इनवर्स mod of b अपॉन mod of a, which is tan इनवर्स 1/0। ये भी कितना आएगा, π/2 आएगा, क्योंकि tan इंफिनिटी कब होता है, π/2 पर। तो अब हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/2 या 90 डिग्री। देखिए हर बार जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उनको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन में पहले उसको प्लॉट करके देखा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, थर्ड में। तो ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एंगल, आप जब जैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे आपको एंगल दिख जाएगा कि कितना बन रहा है। अदरवाइज ये फॉर्मूले वाला मेथड, तो फॉर्मूले में कई बार डबल वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए जब आप पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो फॉर्मूले ही से नहीं, प्लॉटिंग से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा। और r की वैल्यू कितनी होगी, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। r कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, फाइनली 1 आ जाएगा। तो एक्सप्रेस करना है r cos थीटा i sin थीटा के लिए। r की वैल्यू 1 हो गई, cos π/2 प्लस i sin π/2। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया पोलर फॉर्म।